गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यानी हमारे पास अगर हम देखें कि इंटरेस्ट, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है। तो अगर हम सिंपली बोले तो जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, हमारे पास एडिशनल मनी। जैसे कि हमने हमारे पास कुछ अमाउंट है, कुछ रुपीज़ है, उसको हमने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराए, तो उसके बदले हमें बैंक या पोस्ट ऑफिस क्या देगा, इंटरेस्ट देता है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी हमारे पास मान लीजिए 1000 रुपीज़ है, और मान लीजिए जो बैंक ने कहा हमारे पास कि 10% आपके पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये आपके पास जो 1000 होगा वो क्या होगा, आपके पास प्रिंसिपल जो आपने डिपॉजिट कराया है, ये क्या है आपके पास रेट है। और एक आपके पास टाइम होता है, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास जो टाइम है वो क्या है 1 ईयर। तो हमारे पास जो 1000 का जो 10% होगा वो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यानी 1000 इंटू 10/100, 20 से 20 कैंसिल। तो यानी हमारे पास अब जो इंटरेस्ट मिला वो क्या है 100। यानी ये क्या हमारे पास एडिशनल मनी, अगर हमने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में 1000 रुपये जमा कराए, 1000 रुपीज़ जमा कराए, तो आफ्टर 1 ईयर जो हमारी अमाउंट होगी वो क्या होगी 1000 प्लस 100। तो जो ये आपके पास जो 100 होगा ये क्या होगा, आपका इंटरेस्ट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल मनी बोल देंगे। तो ये क्या होगा आपके पास इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास हमने 7th क्लास में पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट, और 8th क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा कहाँ पर मिलता है, आपको प्रिंसिपल पर मिलेगा। मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल है 1000 रुपीज़, और जो रेट है आपके पास वो क्या है 10%, और टाइम गिवन है आपके पास 3 ईयर्स। तो आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या मिलेगा, एवरी ईयर सेम मिलेगा, यानी इक्वल मिलेगा आपको। मान लीजिए जो आपका फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा आपका 1000 इंटू 10/100। तो 10 से 10, 10 से 10, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका 100 रुपीज़। तो आपके पास जो सेकेंड ईयर होगा उस पर भी क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा आपके पास, क्योंकि 1000 का आप क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है आपके पास 100, और थर्ड ईयर में भी क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा, 100 मिलेगा। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिंपल PRT upon 100, where P is the principal, R is the rate and T is the time upon 100। तो यहाँ पर अगर आप 3 साल का निकालेंगे तो आपके पास टोटली क्या आएगा, 1000 इंटू आर के आपका 10% इंटू टी के आपका 3 ईयर अपॉन में 100, 20 से आपकी 20 क्या हो जाएगी, कैंसिल। यानी आपको 3 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 300। तो यानी आपके पास फर्स्ट ईयर का भी 100 होगा, सेकंड ईयर का भी 100 होगा, और जो थर्ड ईयर होगा उसका भी क्या होगा, 100 होगा। यानी एवरी ईयर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। बट आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एवरी ईयर इक्वल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ईयर आपको प्रिंसिपल पर मिलेगा, सेकंड ईयर आपको कहाँ पर मिलेगा, अमाउंट पर मिलेगा। यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो आपकी अमाउंट होगी वो क्या हो गया, आपकी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यानी जो हमें सेकेंड ईयर मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, CI मिलेगा, वो अमाउंट पर मिलेगा। तो यानी जो आपका CI होगा वो एवरी ईयर क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा।
तो यहाँ पर जो हमारे पास सी आई है, तो सी आई मान लीजिए हमारे पास सेम क्वेश्चन है कि पी हमारे पास है 1000 और रेट हमारे पास क्या है 10%, और टाइम भी सेम हमारे पास 3 ईयर, टी है वो क्या है हमारे पास 3 ईयर्स। तो मान लीजिए जो आपका फर्स्ट साल का जो आपका इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा 1000 इंटू 10/100। तो यहाँ पर आपको 100 मिलेगा। तो यहाँ से आपका जो इंटरेस्ट है वो 100 है, तो जो आपकी अमाउंट होगी वो क्या होगी 1000 प्लस 100, यानी आपका प्रिंसिपल प्लस आपका क्या होगा इंटरेस्ट होगा। तो आपका क्या हो जाएगा 1100। अब जो आपके पास जो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा आपको 1100 पर मिलेगा। तो यानी यहाँ पर आपका जो सेकेंड ईयर का होगा वो क्या होगा आपके पास जो आपका प्रिंसिपल होगा वो क्या होगी आपकी अमाउंट बन जाएगी, यानी 1100 इंटू 10/100। 20 से 20 आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो जो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा 110 रुपीज़। तो जो आफ्टर 2 ईयर जो आपकी अमाउंट होगी वो क्या बनेगी आपके पास, जो आपके पास यहाँ अमाउंट है इसमें क्या हो जाएगा आपका 110 ऐड हो जाएगा। तो जो आपकी अमाउंट होगी आफ्टर 2 ईयर वो क्या होगी प्लस 110। तो आपके पास क्या आएगा 0121। तो अगर 2 साल यानी 2 ईयर्स के बाद अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, जो आपका अमाउंट है वो क्या बन जाएगा आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहाँ पर आप निकालेंगे कि 10/100, यहाँ पर 20 से 20 आपकी कैंसिल होगी तो क्या मिलेगा 121 आपका क्या होगा इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो अमाउंट बनेगी वो क्या बनेगी 1210 प्लस 121। तो क्या आ जाएगा आपके पास 1331, यानी ये आपकी क्या है अमाउंट है आफ्टर 3 ईयर। तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या बनेगा कि अमाउंट में से क्या करेंगे आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो आपको क्या है 1331 माइनस 1000। तो जो आपका सी आई होगा वो क्या बनेगा आपका 331 यानी 331। तो आपका जो एस आई था आफ्टर 3 ईयर वो क्या है 300, बट जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है 331, यानी यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर ये तरीके से नहीं करना है, आपको क्या करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला उसको देखेंगे हम कि आपके पास अगर आपको अमाउंट निकालनी है तो अमाउंट क्या होगा आपके पास प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 रेज टू पावर t, क्योंकि आपके पास ए क्या है यहाँ पर अमाउंट है, p इज द प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r इज द रेट अपॉन 100 एंड t इज द टाइम। ये क्या है आपकी अमाउंट है। अमाउंट निकलने के बाद आपको क्या निकालना है सी आई निकालना है। तो सी आई आपका निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है P इंटू 1 प्लस r/100 रेज टू पावर t। और अगर आपको सी आई कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सेम जो हमारे पास प्रीवियस एग्जाम्पल है उसको हम लेते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो क्या है 1000, प्रिंसिपल क्या है 1000, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 10%, और जो टाइम है आपका वो क्या है 3 ईयर्स। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और पहले हम क्या निकालेंगे अमाउंट निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट होगी वो क्या होगी आपके पास प्रिंसिपल P की वैल्यू क्या है हमारे पास 1000 इंटू 1 प्लस R क्या हमारे पास 10%,
यानी 10/100 रेज टू पावर t। t के आपके पास टाइम वेर 3 ईयर्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1000, यहाँ 10 से 10 आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई बाई 10 आपका एलसीएम आएगा, तो 10 1 जा 10 + 1 11/10 रेज टू पावर 3। तो आपको क्या करना है, 1000 मल्टीप्लाई बाई 11/10, आपके पास जो पावर वो क्या है 3 है। तो आप क्या करेंगे, 11/10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 11/10 इंटू 11/10। तो यहाँ से आपके पास 10 10 10, यानी आपके पास 30 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 121 आएगा। अब 121 की 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 11 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1331। तो यानी हमारी जो अमाउंट होगी आफ्टर 3 ईयर वो क्या होगी, 1331। अब आपको निकालना क्या है, CI निकालना है। तो CI निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी अमाउंट है आफ्टर 3 ईयर्स, तो क्या है 1331 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या आपके पास 1000। तो आप इनमें से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। यानी हमने पहले उस तरीके से किया था, उस पर भी आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो क्या था 331, और यहाँ से भी क्या है 331। यानी आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। अब अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर तो जो आपका टाइम है वो क्या है, एक होल नंबर है। बट अगर मान लीजिए आपके पास टाइम है वो होल नंबर में आकर किस में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, 2 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये मंथ है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आएगा आपके पास 3/12 ईयर्स। तो क्या होगा आपका 3 1 जा 3 3 4 जा 12। तो यानी जो आपके पास कंप्लीट टाइम होगा वो क्या होगा, 2 कंप्लीट 1/4 ईयर्स। अब अगर आपको किसी की भी पावर अगर होल नंबर है तो हम क्या करेंगे, उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर जो आपका 11 है 11/10, अगर इसकी पावर हम बोले 2 कंप्लीट 1/4, तो हम इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हमें कैलकुलेट करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज करना है वो देखेंगे यहाँ पर हम। तो हमारे पास जो अमाउंट होगी वो क्या होगी आपके पास, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर t। t क्या होगा आपका होल टाइम, जितना आपका कंप्लीट टाइम है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। बट आपका जो फ्रैक्शन का टाइम बचेगा उसको हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे। यानी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस यहाँ पर क्या होगा, आपका जो टाइम बचा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, रेट के साथ होगी। यानी R/t/100। यानी जो आपको ऊपर का जो टाइम है फ्रैक्शन का वो कहाँ जाएगा, रेट के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर इस t की वैल्यू क्या होगी, 1/4। तो अगर आपके पास टाइम किस में आए, फ्रैक्शन में आए, तो आपको क्या करना है, जो होल नंबर है उसको अलग करेंगे, मल्टीप्लाई बाई जो फ्रैक्शन है वो कहाँ होगा, रेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो पीछे जो एग्जांपल किए उसमें देखा था कि हमारे पास जो कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया कंपाउंडेड एनुअली। अब हम देखेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कंपाउंडेड एनुअली है तो आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, P है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है आपके पास R%, और टाइम है वो क्या है आपके पास T ईयर्स। तो यहाँ पर हमारे पास अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो हमने यहाँ पर ये डाटा कलेक्ट की। अगर इन्हीं डाटा से हमें क्या निकालना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आपको क्या करना है, जो आपका प्रिंसिपल होगा वो तो P होगा, बट आपके पास जो आपकी रेट होगी, यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा
और जो आपके पास जो रेट है वो क्या होगी आपके पास, क्योंकि आपके पास हाफ ईयरली मीन्स जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या है 1 ईयर्स में क्या है 2 बार काउंट हो रहा है, मीन्स 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपकी रेट है उसको क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 2, यानी जो 6 मंथ्स की जो रेट होगी वो क्या होगी R/2%। और जो आपके पास जो टाइम होगा वो क्या होगा, जो आपके पास टी होगा वो क्या होगा, उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 × टी। क्योंकि आपके पास अगर मान लीजिए आपके पास 1 ईयर है और आपको हाफ ईयरली काउंट करना है, तो 1 ईयर्स में क्या होंगे आपके पास 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स। तो यानी आपने क्या किया, पहले 6 मंथ्स का काउंट करेंगे फिर 6 मंथ का काउंट करेंगे। तो यानी आपके पास जो टाइम होगा वो क्या होगा, आप उसको क्या करेंगे ट्वाइस करेंगे। और अगर आपके पास क्या है क्वार्टरली है, तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होंगे आपके पास 4 क्वार्टर होंगे, यानी 3 मंथ्स का क्या होगा 1 क्वार्टर होगा। तो आप इसको करेंगे तो क्या होगा 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, यानी यहाँ पर अगर आपके पास जो रेट है उसको क्या करना है आपने डिवाइडेड बाई 4, यानी आपके पास जो रेट है वो ईयरली है और उसको आपने क्वार्टरली करना है। तो क्वार्टरली करने के लिए क्या है आप 4 से क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे। तो आपकी जो रेट होगी यहाँ पर R/4%, जो आपकी रेट होगी वो क्या होगी R/4%। और जो आपके पास टाइम होगा वो क्या होगा, जब रेट को 4 से डिवाइड किया तो टाइम को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जो आपके पास 1 ईयर है उसमें क्या होंगे 4 क्वार्टर होंगे। तो जो आपके पास टाइम होगा वो क्या हो जाएगा 4 × टाइम, यानी टाइम को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रेट है उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। और सेम फॉर्मूले से आप क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे कि जैसे कि आपने अमाउंट निकाली है वो क्या है आपके पास P × 1 + R/100 × T। अगर आपको कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट करना है तो सेम हमने पीछे जो एग्जांपल किया वैसे करेंगे आप। अगर हाफ ईयरली करना है तो जो आपकी रेट होगी उसको क्या करेंगे आप डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और जो टाइम होगा उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वार्टरली करना है तो क्या करेंगे रेट को डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, बट जो आपके पास टाइम है वो क्या होगा मल्टीप्लाई बाई 4 होगा। इसके कुछ और भी एप्लीकेशन है, जैसे कि आपको इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे कि आपने कोई आइटम्स परचेज करना है तो उसकी जो कीमत है वो क्या है परचेज मतलब डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, तो उसका भी हम जब वैल्यू निकालेंगे तो किसका यूज करेंगे सेम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। मान लीजिए आपके पास पॉपुलेशन है और इंक्रीज हो रही है तो आप क्या करेंगे जो प्लस है यहाँ पर प्लस रहेगा, बट आपके पास अगर डिक्रीज होगी पॉपुलेशन तो क्या करेंगे आप प्लस की जगह क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि इंक्रीज है तो प्लस रहेगा और डिक्रीज है तो मीन्स कम हो रही है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके बारे में, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू।